बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसा कि मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि 5 अगस्त है और कश्मीर डे के हवाले से आज हम इस जगह पे मौजूद हैं और हमारे साथ ये भाई गेटअप जिनका आपको नज़र आ रहा है मज़ीद तैयार हो के आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि कश्मीरियों के लिए इनके अंदर क्या जज्बात हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कश्मीरियों को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान है। ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान। जनाब, हमें आप ये बताएंगे कि जैसे कि कश्मीर डे 5 अगस्त पूरी दुनिया में ये एक दिन मनाया जा रहा है आज के दिन, तो इस दिन के हवाले से आपको कुछ मालूम है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये मेरे भाई ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि ये जो कश्मीरियों पर जो जुल्म और जो बर्बरियत है, तो उसके जो यकजहती के तौर पर जो हम ये एक दिन बनाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। जैसे कि आप भारत देख रहे हो, भारत जुल्म पे जुल्म ढा रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की तरफ हो जाए तो वो उनका कोई रिस्पांस नहीं है। तो हम इंशाल्लाह खड़े हैं इंशाल्लाह इनके साथ। जैसा कि कश्मीरी भाइयों पर दिन ब दिन जुल्म किया जाता है, उनका जो खून बा वो रहेगा नहीं जाएगा। हुकूमत पे हमारी आवाम भी यही चाहती है। तो दिन ब दिन कश्मीरियों पे एक जुल्म किया जाता है, एक जुल्म का पहाड़ उनके ऊपर हर रोज़ तोड़े जाते हैं। रोज़ हर एक माँ का बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है उन भारतीयों की वजह से। तो आप हमारी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे कि भाई हमारे जो ताल्लुकात हैं उन्हें कैसा बेहतर बनाना चाहिए? हुकूमत को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मसला जो कश्मीर है ये कोई छोटा मसला नहीं है और ना ही थोड़ी देर का, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इसके लिए इनको कोई प्रॉपर इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, अगर एक चीज़ उससे बैठक से अगर आप एक चीज़ हल करते हो तो बैठक से करनी चाहिए, अगर बैठक से नहीं तो जंग करके करनी चाहिए। और इसके अलावा हम आपसे सवालात करते हैं कि जैसा कि आपका गेटअप है, इसको आपने तैयार किया, प्रॉपर आप तैयार हो गया है, तो इसके पीछे कोई मकसद है आपका? जी, इसके पीछे यही मकसद है। जो 14 अगस्त चल रही है तो इसी में 14 अगस्त का एक ट्रेंड है कि मैं 14 अगस्त तक बस यही पहनता हूँ और लोगों के साथ खुलता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ। और यहाँ पे तो आपको मुख्तलिफ लोग मिलते होंगे जो आपके साथ एक माहौल भी बनाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपका मजाक उड़ाते होंगे, इस गेटअप पे आपको देख के हंसते होंगे, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो चलो, वो तो जो हंसेंगे वो तो गैर मुल्की ही होंगे। जैसे कि कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ये काफ़ी भाई भी खड़े हैं जो देख रहे हैं, अक्सर कोई अफगानी होता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ कर जाता है। ठीक तो अगर कोई बैड कमेंट कर जाए आपके ऊपर या आपको मतलब बुरा भला किया जाए तो आप क्या? हमारा कोई रिस्पांस नहीं होता, हमारा अच्छा होता है। मतलब आप हंस के टाल देते हो? हंस के टाल, क्योंकि वाहिद दुनिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो आज तक किसी चीज़ में ऐसा मतलब किसी के ऊपर जुल्म या किसी के ऊपर ऐसी कोई चीज़। तो आप अगर एक नारा लगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो मीडिया आपको देख रही है तो आप? जी बिल्कुल, मैं भी लगाऊंगा और जो साथ खड़े ये सारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। जैसे कि नाज़रीन हमें एक और भाई मिले हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये कश्मीर डे के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं, इनके क्या रद्द-ए-अमल है इस चीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम? जी ज़ाफ़रान अब्बासी नाम। साहब हमें ये बताएं कि आप कश्मीर से हैं या किसी और इलाके से हैं? जी एबटाबाद से। अच्छा, एबटाबाद से, KPK से हैं आप? जी जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे कश्मीर डे 5 अगस्त पूरे मुल्क में एक दिन मनाया जा रहा है आज, अफसोस के साथ कई लोगों की याद ताज़ा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, तो आपका क्या ख्याल है इस दिन के बारे में? असल में ये सरियन जो है इंडिया ने ये वायलेशन की थी, जो इंटरनेशनल लॉज थे उसकी उसने वायलेशन की थी, और अभी हम जस्ट ये मातम ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम जो ना अमली इकदाम नहीं कर रहे। जैसा कि ये कई साल हो गए ये चलता हुआ आ रहा है ना कि कश्मीर को अभी तक आज़ादी नहीं मिली, तो इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मेरे ख्याल में हमारी जो ना इंटरनेशनल लॉबिंग वो भी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हमारी पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमें सारी चीज़ों को रिविज़िट करना चाहिए। कुछ इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं और कुछ उसे वक्त के साथ सिखा देती हैं। तो अभी तक इतने साल गुजर गए, ना उन्होंने गलतियों से सीखा और ना वो आगे बढ़े। तो जैसा कि कश्मीरियों को कहा जाता है कि वो आज तक जुल्म के एक दबाव में जी रहे हैं, तो आप हमारी हुकूमत को, हमारी आवाम को इस दिन के हवाले से एक छोटा सा पैगाम देना चाहेंगे? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कायद रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कश्मीर हमारी शाहरग है, तो अफसोस हमने उसको बुला दिया, बस उस पर रोना ही आता है, अब क्या कह सकते हैं। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या इज़हार ख्यालात है। आज 5 अगस्त जो कश्मीर डे लोग आज मनाया जा रहा है, इसके हवाले से इन भाई के क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। पहले के भाईजान आप ये बताएं कि आप इसी इलाके से हैं या कहीं किसी दूसरी जगह से यहाँ पे आए हैं? नहीं भाईजान, मैं कराची से आया घूमने के लिए। अच्छा, कराची से आप यहाँ पे घूमने के लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 अगस्त है, कश्मीर डे जिसे कहा जाता है, तो इसके बरक्स आप इस दिन के बारे में अपना क्या इज़हार ख्यालात करना चाहेंगे? कश्मीर डे के बारे में मैं ख्याल करना
کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہمارے باقی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ کشمیریوں کی مدد کریں اور ان کے یہ کشمیر ڈے منانے کے لیے قومی یکجہتی کے ساتھ کشمیر ڈے منایا جائے، تاکہ ان کے آنے والی جو پرابلمس ہے، جیسے کشمیر میں حالات صحیح نہیں ہیں، معاملات جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آگے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔